दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी महान शख्सियत की कहानी जानने वाले हैं जिसने इतिहास रच दिया। सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने सिर्फ मशीनें या इमारतें नहीं बनाई, बल्कि पूरे भारत के भविष्य का एक मजबूत ढांचा तैयार कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट की। एक ऐसा दिमाग जो अपने समय से वाकई कई दशक आगे था। ये कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों। उनकी दूरदृष्टि और उनके काम का स्केल इतना विशाल है कि आज भी पूरे देश में उनके जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में बेहद गर्व से मनाया जाता है ना कमाल की बात। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर इस इतनी बड़ी और महान विरासत के पीछे का इंसान था कौन? सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया असल में कौन थे? क्योंकि दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कंक्रीट, बांधों और स्टील की नहीं है। ये एक बेहद निजी और एक छोटे से गांव से शुरू होने वाला एक प्रेरणादायक सफर है। लेकिन उनके इस महान सफर की शुरुआत कोई बहुत आसान नहीं थी। बात है 15 सितंबर 1861 की। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही काफी खराब थी और उस पर से बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग शायद हार मान लेते, टूट जाते, है ना? लेकिन उनके मजबूत इरादे देखिए। दिन में कड़ी पढ़ाई और रात में काम, ये जो उनका दिन रात का बिना रुके काम करने का साइकिल था ना, इसी अटूट संकल्प ने उनकी नियति को आकार दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उन्होंने बाहर की दुनिया में कदम रखा तो उनके सामने एक नया ही चैलेंज खड़ा था। और यहाँ से हमें समझ आता है कि कैसे उन्होंने देश की समस्याओं को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि एकदम आक्रामक तरीके से उनका सॉलिड समाधान निकाला। उस दौर में एक तरफ भयंकर बाढ़ थी और दूसरी तरफ भयंकर सूखा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इजाद किया ऑटोमेटिक वाटर फ्लड गेट सिस्टम। मतलब उस वक्त के हिसाब से ये एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक थी जो लिटरली कई दशक आगे की थी। फिर उनके सामने आया एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे उस दौर में इम्पॉसिबल माना जाता था, कृष्णराज सागर या KRS बांध। ये प्रोजेक्ट इतना विशाल था कि आम जनता और एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि उस वक्त इंडिया में इतना बड़ा बांध बनाना किसी के बस की बात नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन। पर विश्वेश्वरैया जी ने इस असंभव को भी संभव करके दिखा दिया। जरा इसके इम्पैक्ट के बारे में सोचिए। इस एक अकेले बांध ने क्या कुछ नहीं किया, हजारों किसानों के सूखे खेतों तक पानी पहुंचाया, उस जमाने में बिजली पैदा की और वहां विकास की एक पूरी नई लहर ला दी। असंभव को संभव बनाना मानो उनकी एक सिग्नेचर आदत बन गई थी। लेकिन उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा इम्तिहान आना अभी बाकी था। एक ऐसी भयानक आफत जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। साल था 1908। हैदराबाद शहर ने एक खौफनाक और विनाशकारी बाढ़ का सामना किया। मूसी नदी के उस भयानक कहर ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी और मलबा ही मलबा था। और इस महा आपदा को उन्होंने कितने सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल किया, ये देखिए। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने तुरंत भारत के सबसे बेहतरीन इंजीनियर को मदद के लिए बुलाया। उन्होंने आते ही कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि बिना समय बर्बाद किए उस तबाह हो चुके शहर के मलबे का बेहद बारीकी से अध्ययन किया और अंत में उन्होंने एक ऐसा फ्यूचर प्रूफ बाढ़ नियंत्रण प्लान डिजाइन किया जिसने उस शहर को भविष्य की हर आपदा से हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। हैदराबाद को इस तरह से बचाने के चमत्कार के बाद उनका रुतबा एकदम से बदल गया। लोग अब उन्हें सिर्फ एक इंजीनियर के तौर पर नहीं देख रहे थे, बल्कि एक सच्चे विजनरी के रूप में देखने लगे थे। यानी एक ऐसा इंसान जो अपनी कल्पना और बुद्धिमत्ता से भविष्य की योजना बनाता है और पूरे समाज की रक्षा करता है। उनके इस बेमिसाल सफर को देखकर एक बात तो साफ समझ आती है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर उनकी इस अपार सफलता का राज क्या था? उनका बस एक ही उसूल था, काम ही पूजा है, यानी वर्क इज वर्शिप। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं था दोस्तों, ये उनके जीवन का एक बहुत ही कठोर नियम था। उनका सख्त पर्सनल डिसिप्लिन, वक्त बर्बाद करने से उनकी नफरत और भारत को आधुनिक बनाने के प्रति उनका आजीवन समर्पण ही उनकी महानता का असली फाउंडेशन था। और उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और जीवन भर के लगन को आखिरकार वो मुकाम मिल ही गया जिसकी वो हकदार थीं। बात है 1955 की, जब उनके लाइफ टाइम के इस शानदार योगदान को देश ने सर्वोच्च स्तर पर सराहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे आज के वक्त से कैसे जुड़ता है। 1955 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा। और जैसा कि हमने पहले बात की, आज भी हर साल 15 सितंबर को पूरा राष्ट्र उनके इस महान योगदान को इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करके याद करता है। आखिर में पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और कुछ कर गुजरने का सच्चा जुनून वाकई इतिहास बदल सकता है। एक छोटे से गांव की बेहद आम और चुनौतियों भरी शुरुआत से लेकर आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट बनने तक सर एम विश्वेश्वरैया का सफर हमें सिखाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से असीम संघर्षों को भी पार किया जा सकता है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इतनी कठिनाइयों के बावजूद ऐसी महानता हासिल करना किसी चमत्कार से कम है? इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।